नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेके आया हूँ। और ये डिस्कशन जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ये जो वीडियो है बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले, नेट एग्ज़ाम देने वाले, जेईई एग्ज़ाम देने वाले के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बड़े बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बड़े डिमांडिंग टॉपिक है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स 12th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर है, सेकेंड बुक का पहला टॉपिक है। तो जब भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस पता हो। यहां आप देखेंगे तो हेलो एल्केन, नाम देखो यहां पर हेलोजन और एल्केन। एल्केन तो हो गया बेटा हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक का है, और हेलोजन इनऑर्गेनिक में। एक ऐसा टॉपिक जिसमें कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है? हेलोजन का है और इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। इस चैप्टर को अगर हम देखा जाए तो हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, इसलिए बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं ये चैप्टर्स है क्या, हेलो एल्केन्स क्या है। तो देखो हेलो एल्केन का मतलब ये होता है, हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, फिर मैं डिस्कस करता हूं। यहां देखिए हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, बच्चा कंफ्यूज है। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स आखिर कौन होता है भाई? बच्चा तो ये सोचेगा ना कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन है क्या। देखो स्लाइड में आप देखो कंफ्यूजन। तो यहां देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, एलिफैटिक एरोमेटिक। अगर आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, एलिफैटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं। एलिफैटिक से जब हाइड्रोजन हटाओगे और हेलोजन लगाओगे तो बनता है हेलो एल्केन। और अगर एरोमेटिक से हाइड्रोजन हटाते हैं और हेलोजन जोड़ते हैं तो बनता है हेलो एरीन। यानी हम बोल सकते हैं कि हेलो एरीन एरोमेटिक कंपाउंड है और हेलो एल्केन्स एलिफैटिक कंपाउंड है। कैसे? देखिए यहां पर बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखें। कोई भी एल्केन हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा इथेन। इथेन की अगर हम बात करें, इथेन C2H6, ये 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, इथेन है। अब इस इथेन से हाइड्रोजन को हटा दें, मैंने माइनस कर दिया हाइड्रोजन और क्या जोड़ दो बेटा, हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां बन जाएगा C2H5X। इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। आपने एल्केन के हाइड्रोजन को हटाया, आपने एल्केन के हाइड्रोजन को हटाया और क्या जोड़ दिया? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हो। इसको जब भी हम एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। अगर आपने मीथेन लिया, मीथेन के हाइड्रोजन को मैंने हटाया और यहां पर क्लोरीन जोड़ दिए तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। यानी हमेशा हेलोजन का प्रीफिक्स हेलो होता है। क्लोरीन होगा तो क्लोरो एल्केन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो एल्केन, आयोडीन होगा तो आयोडो एल्केन, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो एल्केन। अब बेंजीन की बात करें, ये तो हो गया एलिफैटिक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी से भी हटाओ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम बेंजीन लेते हैं। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है। तो बेंजीन से जब हम हाइड्रोजन को हटाते हैं और यहां पर अगर आप हेलोजन जोड़ते हो तो हम इसको बोलते हैं हेलो एरीन। तो आज के बाद याद कर लेना, एल्केन से जब हम हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाते हैं तो हेलो एल्केन्स बनता है, और जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हटाते हैं तो हेलो एरीन बनता है। तो एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स पढ़ना है, जो आपने एल्केन पढ़ा है 11th क्लास में, उसके हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दो। और जो आपने बेंजीन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, उसको हाइड्रोजन हटा को हेलोजन लगा दिए तो वो बन गया हेलो एरीन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए यहां देखते हैं, वही सेम चीज है। मीथेन, मीथेन है, मीथेन में यहां पर क्या कर दिया है, मीथेन में से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हेलो एल्केन हो गया।
या इसका कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एरोमेटिक बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6। आपने हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं हेलोएरीन। ये हेलोजन को हम पहले बोलते हैं हेलोजन का नाम एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, पहले बोला जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। क्लोरीन जोड़ेंगे बेंजीन में, जैसे मैंने ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में मैंने क्लोरीन जोड़ दिया तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। पहले क्लोरीन बेंजीन, अगर मैंने इसमें आयोडीन जोड़ दिया तो इसका नाम होगा आयोडोबेंजीन। तो बस अभी हेलोएरीन्स का मतलब समझ में आ गया। एल्कीन के हाइड्रोजन को हटाना है, हेलोजन जोड़ना है, और बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाना है और हेलोजन जोड़ना है, तो उसको बोलते हैं हेलोएरीन। चलिए यहां देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो देखिए बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में या डे टू डे लाइफ में क्या इस चैप्टर का यूज है, तो जो हम पाइप वगैरह यूज करते हैं, पीवीसी जो यूज करते हैं, इसके पॉलीमर्स होते हैं, विनाइल क्लोराइड से बनता है। विनाइल क्लोराइड का मतलब ये होता है बेटा, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल क्लोराइड है। इसके बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होता है तो ये बन जाता है आपका PVC, यानी कि ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल का मतलब डबल बॉन्ड कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, और बहुत सारे जब इसके यूनिट जुड़ते हैं तो ये बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, ये आपका पॉलीमर है। बस इतना याद रखना कि इसका यूज होता है पीवीसी में, क्लोरोफॉर्म मेडिसिन में यूज होता है, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। ये सब इसमें पढ़ने संभव। अब देखिए यहाँ पर वाइड एप्लीकेशन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डेली लाइफ। टेफ्लॉन जो हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन के ऊपर, जो तावा वगैरह यूज करते हैं वो भी टेफ्लॉन क्या होता है, तो टेफ्लॉन जो होता है इसका पॉलीमर होता है CH, है ना, CF2 करके हम टेफ्लॉन यूज करते हैं, ये भी पॉलीमर है। ये आपका DDT जो इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, वो भी क्या होता है आपका पॉलीमर है। तो डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। DDT हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बहुत सारे मेडिसिन में भी इसका यूज है। इस चैप्टर का यूज देख लो आपका, टाइफॉइड फीवर में क्लोरोफेनिकोल एंटीबायोटिक दिया जाता है, इसमें भी देखो आपका ये हेलोजन यूज हो रहा है, हाइड्रोकार्बन यूज हो रहा है। फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में क्लोरोक्विन दिया जाता है, तो यहाँ भी यूज है, देख लो क्लोरोबेंजीन है। तो आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, हमारे बॉडी में भी एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, तो वहां भी उसके डिफिशियंसी से एक डिजीज होता है, उसको बोलते हैं ग्वाइटर। तो हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का यूज इंसेक्टिसाइड्स DDT में भी यूज हो रहा है, क्लोरोफॉर्म है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, मेडिसिन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। आगे चलें। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ CH बॉन्ड। हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि हेलो एल्केन्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे क्लासिफाई करें। नोमेनक्लेचर है, नाम कैसे लिखें। तो चलिए यहां देखते हैं क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ CH बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं आगे सेम चीज, क्लासिफिकेशन हमने कंटेनिंग कंपाउंड। चलिए ये देखिए क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए मोनोहेलोजन का मतलब कि एक ही हेलोजन एटम होगा तो उसको बोलते हैं मोनोहेलोएल्केन्स। दो हेलोजन अगर है तो उसको नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर, कितने हेलोजन्स की संख्या है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। एक हेलोजन होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई हेलो, अगर तीन होगा तो पॉली हेलो एल्केन्स बोलते हैं या ट्राई हेलो बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका एरोमेटिक में देख लीजिए, आपका बेंजीन में भी अब हेलो एल्केन्स में अगर एक हेलोजन होगा तो मोनो हेलो एल्केन, दो होगा तो डाई हेलो एल्केन्स, तीन होगा तो ट्राई हेलो एल्केन्स। तो अब सेम बेंजीन में अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलोएरीन, अगर दो हो गया तो बोलेंगे डाई हेलोएरीन, और तीन हो गया तो बोलेंगे ट्राई हेलोएरीन। यानी अगर हेलोजन की संख्या पता है, अगर एक दो तीन तो मोनो हेलोएल्केन्स, डाई हेलोएल्केन्स, ट्राई हेलोएल्केन्स, और एरीन लगा दो बस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहां देखिए जो हेलोजन अटैच है, जो हेलोजन एटम अटैच है वो sp3 कार्बन से है या sp2 कार्बन से। तो याद रखना, अगर मान लिया जाए, याद रखना ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH,
अगर डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना तो इसको sp2 कार्बन बोलते हैं। जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसको बोलते हैं sp2। तो याद रखना, अगर sp2 कार्बन से अगर कोई हैलोजन अटैच होता है तो हम इसको बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं इसको? विनाइलिक। तो एक तो हो गया इसमें विनाइलिक, क्या हो गया बेटा? एक तो हो गया विनाइलिक जब sp2 कार्बन से कोई अटैच होगा। दूसरा, अगर यही विनाइलिक अगर बेंजीन रिंग में आ जाए, अगर यही चीज बेंजीन रिंग में आ जाए तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एराइलिक। क्या बोलते हैं इसको? एराइलिक बोलते हैं। तो याद रखना यहाँ पर विनाइलिक या एराइलिक इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम sp3 में जाएंगे तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट विनाइलिक हो गया। क्या बोलेंगे इसको? विनाइलिक, या इसको एराइलिक भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एराइलिक। विनाइलिक किसको बोलेंगे? विनाइलिक बोलेंगे CH2, देखो CH2 डबल बॉन्ड CHX, यानी डबल बॉन्ड से हैलोजन अटैच हो जाए तो विनाइलिक, और यही चीज अगर बेंजीन रिंग में आ जाए तो एराइलिक बोलते हैं। लेकिन sp3 में क्या देखेंगे तो याद रखना CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X, यानी डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन sp3 है, ध्यान रखना यहां हैलोजन डबल बॉन्ड से अटैच है, और डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं sp2 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं sp3 कार्बन। ये हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन, बाद वाला कार्बन जो sp3 है उससे अगर हैलोजन अटैच है तो एराइलिक होगा, और अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो विनाइलिक होगा। और यही चीज अगर बेंजीन में आ जाए, यही चीज अगर बेंजीन में आ जाए, यही चीज अगर बेंजीन में आ जाए तो हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइलिक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर हम जाएं इसमें, ये चीज ध्यान रखना है हमें कि जब sp2 कार्बन से अटैच होगा, जब sp2 कार्बन से अटैच होगा तो विनाइलिक और एराइलिक होगा, और अगर हम sp3 कार्बन से देखेंगे तो एलाइलिक और बेंजाइलिक होगा। क्या होगा? एलाइलिक और बेंजाइलिक। ध्यान रखना है हमें। तो ये क्लासिफिकेशन हमेशा ध्यान रखना है। क्या क्या हो गया बेटा इसमें? इसमें हो जाएगा एल्काइलिक, पहला हो जाएगा एल्काइलिक, दूसरा हो जाएगा एलाइलिक, और तीसरा हो जाएगा बेंजाइलिक। इसमें क्या हो जाएगा? विनाइलिक, और दूसरा क्या हो जाएगा? एराइलिक। एलाइलिक का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड वाले के बाद वाले कार्बन से हैलोजन लगाना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलाइलिक हो जाएगा। एल्काइलिक में सिंपली होगा CH3 CH2X, डायरेक्ट sp3 के बाद लग जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा इसके अंदर। और यही चीज अगर बेंजीन के अंदर डाल दें तो ये वाला सिस्टम अगर बेंजीन में चला जाए तो बेंजाइलिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक। तो ये क्लासिफिकेशन। अब इसके आगे जो स्लाइड है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं समझा देता हूं, देख लो आप ध्यान से। हैलोजन sp2 से अटैच है, sp2 से अटैच हो गया, यहाँ देखो sp2 से या sp3 से है, तो sp2 के बाद sp3 कार्बन होगा तो एराइलिक। ये ज्यादा कंफ्यूज करेगा, जो मैंने बता दिया उसको ध्यान से रीड कर लेना। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है। देखिए sp2 से हैलोजन एराइल, विनाइल डायरेक्ट अटैच हो गया तो विनाइलिक, डायरेक्ट विनाइलिक, और बेंजीन के अंदर अगर होगा तो हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। ध्यान से देख लो आप। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।